हमने इतने लोगों को बंद होते हुए देखा है इस बिजनेस में कि हम भी परेशान हैं। तो ये बंद हो गए, मोटरें खराब हो गई, फाइनेंसिंग मिल नहीं रही थी, स्वैपिंग बैटरी समझ में नहीं आती थी। तो बट टचवुड ये इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी ना डाउट नहीं किया। डाउट कर लेता तो शायद पीछे हट जाता है। कुछ लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं जो कि 98,000 भी कमा रहे हैं। बहुत क्लियर हो गया था दैट आई एम क्विटिंग माय जॉब। विद इन दैट डे आई वाज क्लियर। इट टुक मी अ वीक टू कन्विंस राशि, माय को-फाउंडर एंड वाइफ, कि बॉस ये करना है। उसको पहले बहुत सारे डाउट्स थे मेरे बिजनेस मॉडल को, उसने पूरा वो धो दिया कि ये क्या कर रहे हो, कि यार एक अच्छी सैलरी वाला जॉब, मार्केटिंग हेड, जैसे तैसे फैमिली को रुला दुला के कन्विंस करके मैंने बिजनेस शुरू किया। तो 6 महीने हमने ये बिजनेस चलाया। तो 6 महीने बाद समझ में आया कि ये तो इंडिया में चलेगा ही नहीं। अभी 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी एंड बोला गुड फाउंडर नोज व्हेन टू स्टॉप और कब बंद करना है। सो आई सेड नहीं, अ गुड फाउंडर नोज व्हेन टू पिवट। तो आप लोग क्या अपने आप को एक लीजिंग कंपनी की तरह देखते हैं या एक फ्लीट ऑपरेटर की तरह देखते हैं? दोनों की तरह नहीं देखते। ओके, हम अपने आप को एक टेक एंड डेटा कंपनी की तरह देखते हैं। एक गिग डिलीवरी पार्टनर को 10 से 12 घंटे बाइक चलानी है, सड़कों पे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, राइट? तो ये हर किसी के लिए कटआउट नहीं है, बट ये एक जरिया है 30 से 35,000 रुपए कमाने का अगर आप मेहनत करते हो। वी आर ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम विलेजेस स्ट्रेट टू जॉइन द इंडियन मिडिल क्लास। बट ईवी में चैलेंजेस थोड़े ज्यादा रहे, थपेड़े ज्यादा रहे, क्योंकि सक्सेसेस कम रही हैं, फेलियर्स ज्यादा रहे हैं, इंडस्ट्री बिल्कुल नई है, नेसेंट है, प्रूवन नहीं है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट ईवी पावरिंग इंडिया। अगर हमें इंडिया में मोबिलिटी में एक रेवोल्यूशन लेके आना है तो हमें थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो एक ऐसे फाउंडर हैं जिनने अपने लाइफ का पर्पस बना लिया है कि इंडिया से पोल्यूशन हटा के रहेंगे। वो इंडिया का सबसे बड़ा ईवी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म रन करते हैं। उनका नाम है आकाश गुप्ता, जो कि फाउंडर हैं जिप इलेक्ट्रिक के। आकाश, वेलकम टू ईवी पावरिंग इंडिया। थैंक यू समीर। Akash, the idea behind this podcast is basically our vision is 100% electrification of small commercial vehicles, right? Which is basically last mile and midnight. Correct. And that's the focus. And the idea is through this podcast, we talk to people who are early adopters, early believers, pioneers of the EV industry, and for them to share their experiences. And we have two types of listeners or audience. One is young people who have interest in technology, new technologies, thinking what to do with their life, with their careers. So that's one group. Okay. And the second group is non-believers in EV. And we have to convert them today. Absolutely. Okay, so that's the idea. Cool. So the first question that I have for you is, why electric vehicles? See, one thing was very clear 8 years back when I wanted to start a business, that it should have an angle of impact, right? It should be a world-changing product or service that I end up building, because बहुत ही clear था that the journey is going to be long and with a lot of hard work. And if at the end of it, you're doing something better for the planet, then I think it will give a different kind of a joy, a different kind of an experience. So electric mobility clearly, came out from that conversation that, hey, we are talking about pollution every day. Look at what is happening today, right? You're living in crazy AQIs. We just talk about it on our dinner tables and lunch conversations. But when I got to know that I can build a business to solve this problem, and this business can become a huge business also, because the world possibly will move into sustainable, connected electric mobility. It was, that moment was a giveaway for me. And I'm quitting my job, I'm building this. Superb. Actually, जब मैंने स्टार्ट किया था आकाश, my thought was also कि impact create करना, but in a slightly different way. Okay. My thought was more on financial inclusion. Oh yeah? How to give loans to people who don't get loans. So that's how we started, and then somewhere along the way we kind of intersected with electric vehicles. हमारा उल्टा हुआ. हमने electric mobility शुरू किया, अब financial inclusion is also become a part of our journey. Yeah.
So I really love the intersection because there's a social impact, but obviously there's an environmental impact also. Absolutely. Huge. In your personal life, do you own an EV? I have, mostly I own these scooters and I ride a lot of them, but I'm still yet to get a proper electric car for me. And I think that decision is very close to happen. Okay. Yeah. So already evaluating options. Do you know a good one that I should adopt? No, actually, so I always keep debating कि electric vehicle का जो benefit है वो commercial side पे है ज़्यादा, I'm sure है. Correct. But personal side में है या नहीं है. That's a debate that I keep. I know. और पर्सनल साइड में ना अभी कार्स में वो somehow निकल नहीं पाया है. Because see, टू व्हीलर्स में तो हमने बहुत मेहनत करके इकोसिस्टम बना के सॉल्व किया है. So I'm very confident about टू व्हीलर्स. तो जब भी मेरे को ईवी करना है मैं टू व्हीलर चलाता हूँ, जिप में निकल जाता हूँ. बट कार में आई थिंक I don't have that confidence that hey, this is the right value and the right product which will run for the next so many years with the experience that I want. If someone listening to this podcast can tell me that this is a car is built for a founder like me, I'd love to put it. Now there's Tesla launch, there's Mahindra very nicely done, there are BYDs on the road, but I'm still not able to, but I want to. I'm desperately wanting to move to an EV car. And that goes with my green image, I know, but please convince me to get the right car. Okay. Yeah. And in this 8-year journey, of course, you started with, or you not started with EVs, but went to EVs soon after. Yeah. कभी डाउट हुआ EVs पे? इतनी न्यूज़ आती है EV के बारे में, यार आग लग गई है, बैटरी फायर्स, नॉट रिलायबल, नो इकोसिस्टम, चार्जिंग कैसे होगी? सो कभी डाउट हुआ माइंड में? यार ईवी पे डाउट करना एक तरह से मेरे लिए अपने आप पे डाउट करने जैसा था, क्योंकि बिजनेस बनाया ही ईवी को सेंटर में रखे था. तो हालांकि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई क्योंकि ये दलदल था, राइट. ओईएम बंद हो गए, मोटरें खराब हो गई, फाइनेंसिंग मिल नहीं रही थी, स्वैपिंग बैटरी समझ में नहीं आती थी. तो बट टचवुड ये इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी ना डाउट नहीं किया. डाउट कर लेता तो शायद पीछे हट जाता. तो डाउट की आदत ही नहीं है कि चल यार वो जो एक रे ऑफ होप है ना वो ढूंढ लेंगे, वही रास्ते में कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा, कोई तीसरा रास्ता मिल जाएगा, बट रास्ता ढूंढना ही एक फाउंडर का काम. हमने तो बस रास्ते ही ढूंढे. गुड, वंडरफुल. सो आकाश, टेल मी समथिंग. लेट्स फर्स्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट यू. लाइफ में क्या पर्पस है? यार लाइफ में फ्रैंकली पर्पस एक बड़ा नाम बनाने का है, एक बड़ा काम करने का है, और while doing that कुछ ऐसा करें कि लोगों की लाइफ में ना कुछ हैप्पीनेस लेके आए, कुछ इम्पैक्ट लेके आए कि यार ये जो इन्होंने किया था ना वो आज मजा आ गया जी. इन्होंने जो बनाया, इन्होंने जो सर्विस बनाई, जो प्रोडक्ट बनाया ना, हमारी जिंदगी बदल दी. अगर ये जैसे मैं सड़क पे जाता हूँ, कुछ डिलीवरी पार्टनर से मिलता हूँ, तो खुश होते हैं ना, वो जो जॉय देते हैं ना, वो आई थिंक वो अगले 1 महीने के लिए मेरे को कितने भी ना मिल जाए वीसी के, इन्वेस्टर के, बट वो जो एक जॉय है ना वो 1 महीना खींच देता है. फिर मैं चला जाता हूँ, मैं तो हर हफ्ते 10 दिन में चला जाता हूँ सड़क पे, तो मैं वो खुशियां बटोर के अगले 30 दिन के ना सुनने के लिए खड़ा हो जाता हूँ. कोई रिसेंट एक्सपीरियंस किसका? ऐसे कॉन्वर्सेशन का जहाँ से पॉजिटिव वाला या वो वाला नेगेटिव वाला? अरे वो तो रोज के आते हैं यार. सो आई कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स. अभी मैं ऐसे ही वहाँ पे ब्लिंकिट के हब पे चला गया था कुछ हफ्ते 10 दिन पहले ही. वहाँ पे ना करीब 300 डिलीवरी पार्टनर्स है, और ईवी वहाँ पे होंगे करीब सिर्फ 15-20. जिप के हैं वहाँ पे कुछ, अभी नया ही हमने वहाँ पे शुरू किया, तो वहाँ पे हमें जिप के भी कुछ 12-13 ईवीज थे. मैंने कहा 300 की अपॉर्चुनिटी है, हम लोग सिर्फ 13 पे हैं आज की डेट में, राइट. एंड 300 रेस्ट फॉर आइस व्हीकल्स, रेस्ट आर ऑल आइस व्हीकल्स. तो हमने कहा क्या करा जा सकता है, तो मैं वहाँ पे गया, राइट. आई जस्ट रोड माई जिप बाइक एंड आई एज सून एज आई स्टॉप देयर, राइट, मैंने कहा, एक बंदे से पूछा, यार आप ये वाला क्यों नहीं चला रहे हो, आप पेट्रोल क्यों चला रहे हो? आई वॉज बराज्ड विद इन 10 minutes. देयर वर ऑलमोस्ट 60 people अराउंड मी, समझने के लिए कि ये कितने में मिलती है, कैसे मिलती है. लोगों ने टेस्ट राइड करी, और कितने लोगों ने, जो 1-2 जिप वाले थे जो चला रहे थे, उन्होंने पेट्रोल वालों को मेरे सामने प्रूव किया कि तुम्हें मूव कर लेना चाहिए क्योंकि देखो मैं इतने पैसे बचा रहा हूँ. दैट वाज अ जॉय फॉर मी. द गाइज वर डूइंग द जॉब दैट आई वांटेड. या तो अब धीरे धीरे टीम को लगाया वहाँ पे. आई थिंक वी आर ऑन अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ
पेट्रोल बाइकर्स, बिकॉज एक पेट्रोल का बंदा अगर ईवी पे मूव करता है तो क्लियर मैथ है वो 5 से 6 हज़ार रुपए हर महीने एक्स्ट्रा सेव कर रहा है। जो बंदा 30,000 रुपए कमाता है, अगर आप उसकी जेब में 5,000 रुपए सेविंग एक्स्ट्रा करा दो हर महीना, तो there's a no-brainer thought for him to move to EV. It's just that you have to give him a good product, a good service, जो कि इंडस्ट्री में कोई दे नहीं पा रहा, और वही चीज हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, and almost there. Yeah. And I mean, I'm sure the journey has been very difficult. Yeah. But just walk me through the early days. How did it start? क्या idea आया? क्या moment था? और क्या reaction था लोगों का? Yeah. So frankly, the moment was in 2017. I was still working in MobiQuick. I was head of marketing there, right? And I was living two lives. एक life तो job में अच्छा करना है यार. You got to create an impact at the job that you're working in. I was a high performer, right? Hard work is my forte. तो मैं लगा हुआ था उसमें. But at the same time, मैं ढूंढ रहा था opportunity that I would want to jump into, right? At the same time, जब मुझे वो time मिला, थोड़ा मैं रिसर्च तो पूरी जिंदगी कर ही रहा था, बट मुझे ये क्लिक हुआ कि उस समय ना 2 कंपनीज थी, दे रेज देयर सीरीज ए in that year, series A or series B, but one of the large rounds in Silicon Valley. One was Lime, the other was Bird, right? तो ये दोनों बड़ी कंपनियां बनी एकदम से, और मैंने ट्रिगर लगा रखा था गूगल अलर्ट. कोई भी कंपनी का सीरीज ए या सीरीज बी होता था, मेरे पास वो न्यूज़ आती थी और मैं वो रिसर्च करता रहता था, क्रंच बेस, ये वो दुनिया जहान की चीज़ें. तो मैंने ये देखा यार, ये तो बड़ी सही लग रही है कि ये दोनों कंपनी, और एक ऊबर के एक्स को फाउंडर ने शुरू करी थी, एक भी एक अच्छा बंदा था लाइम वाला भी. तो मैंने कहा इन्होंने टॉप सीरीज ए रेज किया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कुछ कर रहे हैं, ऐप बना के शेयर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. मैंने रिसर्च चालू किया, मेरी तो आंखें खुल गई. मैंने कहा वाह, व्हाट अ बिजनेस, व्हाट अ डोमेन, राइट? इंडिया में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? सो देयर इज एन ऐप. You can unlock a bike, you can go from point A to point B. It's a mobility solution. Ola, Uber, Rapido, anyways were there, but they were hailing. Yeah. This is self-driven. मैंने कहा इंटरेस्टिंग है. I would want to jump into it. मैंने 3 दिन में पूरा पिच डेक बना लिया. मैंने एक ब्रांड नेम बनाया अपना मूबीसी. मैंने पूरा फाइनेंशियल मॉडल बना दिया अपने हिसाब से, इतने में ये लूंगा. तो स्टार्ट हमने साइकिल्स सोचा था कि यार वो बाइक्स चल रही थी, बाइक्स इंडिया में भी चलाते हैं, सस्टेनेबल मोबिलिटी, एवरीवन विल बी ग्रीन एंड फिटनेस भी होगी. वो स्टार्ट किया हमने. सो ऑब्वियसली ऐप बनानी शुरू कर दी, लोग ढूंढना शुरू कर दिया. बहुत क्लियर हो गया था दैट आई एम क्विटिंग माय जॉब. विद इन दैट डे आई वाज क्लियर. इट टुक मी अ वीक टू कन्विंस राशि, माय को-फाउंडर एंड वाइफ, कि बॉस ये करना है. उसको पहले बहुत सारे डाउट्स थे मेरे बिजनेस मॉडल को, उसने पूरा वो धो दिया कि ये क्या कर रहे हो, 8 राइड होंगी, 2 राइड भी नहीं होंगी, जो भी था उसको जैसे तैसे अराइव किया, चल 4 हो जाएंगी, धंधा बनाते हैं, राइट? शुरू कर दिया बिजनेस. 6 महीने पता चला ये तो चलेगा ही नहीं, राइट? सो इट वर्कड वेल इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड एंड लॉन्च्ड इन दिसंबर. सो हमने शुरू किया तो ऐप लॉन्च हुई, सब कुछ अच्छा चला इनिशियली, बट फिर समझ में आया कि जैसी गर्मी आई, लोगों ने साइकिल्स छोड़ दी, हमारी ऐप के डाउनलोड्स कम हो गए, हमारी यूटिलाइजेशन गिर गया. तब क्लिक हुआ है सस्टेनेबल मोबिलिटी जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक कनेक्टेड बनानी थी, अब आई थिंक इंडिया में साइकिल्स तो नहीं चलेगी. देन वी पिवटेड टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स. तो 6 महीने हमने ये बिजनेस चलाया. फिर 6 महीने बाद समझ में आया कि ये तो इंडिया में चलेगा ही नहीं. एंड दैट वाज लाइक यार, एक अच्छी सैलरी वाला जॉब, मार्केटिंग हेड, जैसे तैसे फैमिली को रुला दुला के कन्विंस करके मैंने बिजनेस शुरू किया. जैसे तैसे एक फर्स्ट सीट चेक भी रेज किया, और 6 महीने बाद पता चला यार तो गलत हो गया. बट वही है कि वी वर ऑलवेज थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं, राइट? जो नहीं चला वो तो बैक बर्नर में डालते हैं, बट वो रे ऑफ होप ढूंढने लग गए. तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में रे ऑफ होप दिखी. फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में समझ में आया ये पर्सनल मोबिलिटी भी छोड़ते हैं, लेट्स लुक एट लॉन्ग रेंटल्स. लोगों को बाइक रेंटल देते हैं हफ्ते महीने के लिए, राइट? हमें वो रोज रोज की राइडें नहीं देनी. सो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ पिवट. एंड देन व्हेन वी डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर, we realized that our biggest audience were delivery partners. And when we saw that delivery partners, so then we started purely pivoted again the business towards gig delivery. So मुझे ना ये I'm finding this conversation very interesting. बताऊँ क्यों? अभी 2 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, and ने बोला good founder knows when to stop और कब बंद करना है. So I said नहीं, a good founder knows when to pivot. Yeah, absolutely. Pivot. Pivot is the name of the game, man. I can be known for my pivots in life, is what something I feel. And not just in business. मैं तो pivot
I embrace pivots. Yeah. मेरी पूरी जिंदगी pivot है. One more thing, I just before we move ahead, you spoke about that movement and you said मैंने सब कुछ छोड़ के 3 दिन में बिजनेस मॉडल बना दिए. अब मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों लगता है. सेम थिंग हैपेंड विद मी. अच्छा. मेरा भी ऐसे एक दिन हुआ एंड उसके बाद 2 दिन मैंने बैठ के पूरा बिजनेस मॉडल बना दिया शुरू से लेके एंड तक. सो आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू 3 दिन क्या किया. यार वो 3 दिन ना मेरे लिए एकदम आई वुड से जैसे विपसना नहीं होती, विपासना. तो मैं अपने द बेस्ट पार्ट वाज राशि वाज ऑन अ हॉलीडे. तो वो गई भी थी नॉर्थ ईस्ट अपनी फ्रेंड्स के साथ, और वो शायद हमारे शादी के 7 साल में पहली बार हुआ था दैट शी वेंट आउट विद हर फ्रेंड्स. तो मुझे बहुत सारा टाइम मिल गया अपने लिए. वीकेंड आ गया था, वो लॉन्ग वीकेंड पे गई थी. तो मैं तो 3 दिन बिल्कुल अपने रिसर्च विपासना में था ऑफ स्टार्टअप वर्ल्ड, राइट. तो मैं जब मेरे को आइडिया चमका तो मैं उसके अंदर घुस गया, डेप. सो देयर वाज लाइम, बर्ड, ओफो, मोबाइक, उनकी रिसर्च, उनके इन्वेस्टर्स, उनकी पिच डेक्स, उनका लोगो, उनका बिजनेस मॉडल, उनके फंड रेजेस, कितनी बड़ी कंपनियां. फिर शेयर्ड मोबिलिटी के अंदर घुस गया, फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर घुस गया. तो बहुत कुछ समझ के फिर अपने आप को भी अट्यून करना पड़ता है कि क्या ये बिजनेस मेरे लिए है. तो वहाँ पे समझ में आया कि हाँ यार मोबिलिटी है, मेरे को मार्केटिंग आती है, मेरे को टेक आता है. इज दिस मॉडल फॉर मी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ अच्छी लगती है, राइट. बट वो फिर अलाइनमेंट किया. फिर जब समझ में आया कि हाँ यार दिस इज़ फॉर मी, देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग लोगो. मैंने लोगो बना दिया बिजनेस का, मैंने ब्रांड नेम बुक कर दिया उसी समय, मैंने कंपनी का नाम सोच लिया, मैंने बिजनेस मॉडल बना लिया, और बस इन्वेस्टर्स को रीच आउट नहीं शुरू किया था. पहले का को फाउंडर ढूंढ लूँ, राइट. बट द डिसीजन वॉज मेड इन दोज 3 days. Excellent. Now let's talk a little bit about Zip. How do you explain Zip to your investors? क्या है Zip का बिजनेस मॉडल? देखो बहुत सिंपल है. हम बोलते हैं कि क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, दवाई से होना ही है. इनको गिग सप्लाई का हमेशा नीड रहेगा, और जो गिग सप्लाई है वो आज पेट्रोल पे है. अगर वो ईवी पे मूव करती है तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बनाती है. ईवी पे मूव करने के लिए उसको ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें 20,000 का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा. बैंक उसको लोन देगा नहीं, क्योंकि ये एक यंग बंदा है, 18 से 22 की एज ग्रुप का, गांव से नया आता है. 25% लोग वापस जाते रहते हैं गांव, 25% लोग नए आते रहते हैं. तो दे आर न्यू to the world of earning. We are that platform who are giving them an electric vehicle on a daily rental plan. हम 250 रुपए लेते हैं हर दिन के प्लान पे, उनको ईवी दे देते हैं. अब ईवी चलाना, उनको ट्रैक करना, उनको अप टाइम देना, वो टेक मॉडल हमने मास्टर कर लिया पिछले 8 साल में, राइट. और बस इसी को मैसिफाई करना है. 15 लाख लोग हैं, आज हम 20,000 पे हैं. 15 लाख को हम 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जब तक करते रहेंगे, हम इनको ईवी पे मूव करते रहेंगे. So you spoke about EV going to financial inclusion. Yes. And now you're giving vehicle on rent. Correct. To these young people who would not otherwise get loans in EV. Yes. तो आप लोग क्या अपने आप को एक लीजिंग कंपनी की तरह देखते हैं या एक फ्लीट ऑपरेटर की तरह देखते हैं? दोनों की तरह नहीं देखते. ओके. हम अपने आप को एक टेक एंड डेटा कंपनी की तरह देखते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो सारा ऑर्केस्ट्रेशन है, इट्स द गेम ऑफ डेटा, जो इस बिजनेस को देखते ही नहीं है लोग. क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, वो यूटिलाइजेशन का बिजनेस है. अगर मेरे पास 100 बाइक्स है, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कौन सी बाइक है, उसके अंदर क्या पार्ट लगा हुआ है, क्या फेलियर कब होता है. दैट्स अ बिग डेटा पॉइंट, बिकॉज द बिजनेस इज ऑफ यूटिलाइजेशन. हु इज राइडिंग दैट बाइक, हाउ वेल इज ही राइडिंग दैट बाइक, दैट्स अ डेटा पॉइंट दैट यू नीड टू ऑप्टिमाइज एंड हार्नेस, राइट. व्हाट इज ही डूइंग थ्रू द डे, व्हेन ही गेट्स स्टॉप्ड, how are you solving his problem, whether it's a battery problem, a spare part problem, a brake shoe problem. That data point has to be filtered to someone in the team. So we are a data orchestration company to ensure that whoever is using my product is getting a crazy uptime, he's getting a great product, and he's unstoppable. So we are in the business of tech and data orchestration. EV is just a way that we are solving the problem. Understood. Yeah. And just talk to me through some of your numbers. Sure. So Zip in numbers, how many vehicles do you have now? So we have close to 20,000 vehicles on the road. We are in 5 cities now, right? Which are the cities? We are in Delhi, Delhi NCR, Bangalore, Mumbai, Hyderabad and Jaipur. 5 markets where we exist. We clocked a revenue of 450, close to 450 crores last year, which was audited FY25.
We are EBITDA positive for the last 5 months, and yeah, we have big plans to grow. And इसमें से how many are two-wheelers, how many are three-wheelers? Mostly two-wheelers. Hmm. So we have close to about 600-700 three-wheelers in the business. We are growing that business. That's also positive for us. And two-wheelers, definitely quick commerce and food deliveries, mainly on two-wheelers. So that continues to grow. But at the same time, we are excited about the three-wheeler business also. We are Yeah. growing that. And how many riders do you have? The pool of riders that you work with? Oh, so we have impacted lives of close to 1 lakh people over the last 12 months. This number should be overall about 2 lakh people who have used our platform and got a lease of life for because I think a gig delivery partner, some of the people decide कि उनको 3 महीना काम करना है, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं है ये जॉब. कोई डिसाइड करता है कि 9 महीने के बाद, क्योंकि देखो एक गिग डिलीवरी पार्टनर को 10 से 12 घंटे बाइक चलानी है सड़कों पे, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, राइट. तो ये हर किसी के लिए कट आउट नहीं है, बट ये एक जरिया है 30 से 35,000 रुपए कमाने का अगर आप मेहनत करते हो. तो करीब 10% लोग शायद 2 साल भी काम कर लेते हैं, बट जो लोग 6-8 महीने काम करते हैं, 2 लाख लोगों की लाइफ हमने इम्पैक्ट करी है पिछले 2 साल में. हर महीने 20,000 लोग हमारे प्लेटफॉर्म से करीब 25 से 35,000 रुपए कमाते हैं, और वो लोग हैं जो शायद कभी कुछ पैसे नहीं कमा पाते, और ये नए टू सप्लाई हैं. वी आर ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम विलेजेस straight to join the Indian middle class. Understood. Yeah. And how many employees do you have? We have on the core side, we have about 300 people. On the overall, including my mechanics, the sales teams, the ground teams, we are close to 1,000 people on payroll. Yeah. So we're talking about how you started as Mobisi, became Zip. That transition happened soon after you moved from cycles to electric vehicles? The brand name transition, or that happened later? No, it took some time. So again, I like marketing. That's something that I that was my first passion before entrepreneurship. Like as a kid, I had two dreams. One was to become a marketing head, and the other was to become a founder or create an impact. So marketing is like in my genes. So Mobisi became a very good brand, right? Because again, we marketed it, and we had a green and very nicely pegged out logo, and we were doing sustainable mobility. Very few companies at that time in 2017, 2018 were doing sustainable mobility. So we picked up, right? We were on the newspapers almost every, week or so. So it picked up. But when I pivoted to a full electric mobility, and that too, not a, daily rental plan, the Mobisi was not going from the heads of people. When I was talking to people, people still realized, because Mobisi was mobile bicycle, mobile cycle. That was the dream that we started with. But when we moved to electric scooters, people still used to say, hey, अभी आप बाइक्स कर रहे हो, साइकिल्स कर रहे हो, ई साइकिल्स कर रहे हो. हमने कहा इसको कुछ अलग नाम से करते हैं. तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक स्कूटर को जिप बाय मोबिसी के नाम से स्टार्ट किया था. Okay. That's how we differentiated कि यार इसको ना थोड़ा अलग बुलाते हैं, ऑडियंस भी अलग तरीके से सोचेगी इसको. तो वो जिप धीरे धीरे, अब जिप पे हमने मोबिसी, anyways we wanted to get out of cycles, so then slowly we transitioned to a full brand name shift, which happened almost, I would say 18 to 24 months after we started Mobisi. तो फिर वो उस जर्नी में हमने जिप का नाम किया. Wonderful. I think आपने जो सबसे बड़ा impact create किया है gig workers में किया है. Yeah. So let's say I'm a gig worker or I'm a young guy, 22-year-old. Yeah. How would you pitch Zip to me? How will you convince me कि तुम आके bike ride करो गर्मी में, सर्दी में, बारिश में? देखो, frankly, it has become quite easy now, because the good point is that there are 20,000 people who are riding on the roads on a Zip scooter which is visible. And if these guys are able to make 25 to 35,000 a month, they become our brand custodians. So this 25 to 35, is that what most people are making, or is that's what most of the people making? See, it is again linked to how much time did they spend on the road. Sure. अगर कोई बंदा जो गांव से आया है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है, जो मेहनत करना चाहता है, 30,000 रुपए महीने की कमाना चाहता है, उसको सिर्फ एक काम करना है, जिप पायलट ऐप डाउनलोड करनी है. उस पे अपना KYC करेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड डालेगा, उसको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी. उसको वहीं पे एक जैसे बुक माई शो खोलता है, वहाँ पे मूवी टिकट बुक करता है, हमारी ऐप पे उसको बहुत सारे स्कूटर्स दिखेंगे. जो भी उसकी चॉइस का स्कूटर उसकी प्राइस पॉइंट पे फिट करता है, उसको क्लिक करेगा,
एक टोकन बुक करेगा बुक माई शो का टिकट कि ये स्कूटर मुझे दे दो, हमारे हब पे जाएगा, स्कूटर ले लेगा, एंड देन ही स्टार्ट्स मेकिंग मनी, एज सिंपल एज दैट। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी गांव में बैठा है आज की डेट में, जो 30,000 रुपए की दिली तमन्ना रखता है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई पैसे नहीं है जेब में, सिर्फ 1,000 2,000 रुपए लेके हमारे किसी हब पे आ जाओ, जिप पायलट ऐप डाउनलोड करके। और इसको 30,000 रुपीज कमाने के लिए कितने घंटे चलाना पड़ता है, कितने किलोमीटर रोज चलाना पड़ता है? देखो, अगर 30,000 रुपए कमाने हैं तो आप इनिशियली 9 से 10 घंटे लगाओ, ठीक है। राइट? 9 से 10 घंटे काम करो आप, जिसमें जैसे बहुत स्मार्ट लोग हैं, कुछ लोग सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, 12 बजे तक काम करते हैं, घर जाते हैं, अपनी घरवाली के साथ खाना खाते हैं 2-3 घंटे, 3 से 4 बजे फिर निकलते हैं, 10 बजे तक काम करते हैं इजीली। अगर सिर्फ इतना भी काम करोगे, या फिर मान लो सुबह लेट उठो, 10 बजे उठो, फूड डिलीवरी का काम करीब 11-12 बजे शुरू होता है, 11 साढ़े 11 अपना काम शुरू करो, रात को 10 बजे तक काम करोगे, बीच में अगर 2 घंटे का चाय पानी का ब्रेक लेना है, चाय समोसा खाना है, 4 से 6 ब्रेक लो, क्योंकि उस समय फूड डिलीवरी कम होती है, यू कैन स्टिल मेक द 1,000 रुपीज अ डे। और कितना डिस्टेंस ये लोग चला लेते हैं? आराम से आप 90-100 किलोमीटर चलाओ और आप इतना पैसा बनाओ। कुछ लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं जो कि 98,000 भी कमा रहे हैं। आई एम अमेज्ड टू सी 98,000 अ मंथ। आई एम अमेज्ड टू सी दिस। वो लोग पता नहीं कितनी 40-40 50-50 डिलीवरी करते हैं, बट 14 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं। आई वोंट रिकमेंड हर किसी को, बट श्रद्धा हो तो करो भाई, बाइक आपके पास है, मेहनत आपको करनी है, करो। बट इट्स नॉट ओनली बिकॉज वो 14 घंटे चलाते हैं, बट उसको उसमें भी अपना उनका यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट होगा। हाँ, वो थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, तो उनको अब गेम थोड़ा ज्यादा समझ में आ गया है, क्योंकि वो एक तो हीट मैप्स अच्छे से समझते हैं कि कहाँ पे ज्यादा डिमांड है, उनको थोड़ी साइकिल समझ में आ गई है, रूट मैप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, वो मास्टर हो गए हैं, वो गार्ड से भी सेटिंग करके रखते हैं, जो डिलीवरी उनको दे रहा है उससे भी सेटिंग करके रखते हैं। सो दे आर लाइक स्मार्ट मनूवरर्स। वो हर इंडस्ट्री में कुछ 4-5% होते हैं। आप लोग ड्राइवर की सोर्सिंग कैसे करते हैं? देखिए, ड्राइवर की सोर्सिंग टिपिकली क्या होती है, अगेन वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा होती है आज की डेट में। हमारी ऐप में एक रेफरल इंजन है, जैसे जो भी 20,000 लोग हैं वो किसी को भी रेफर करते हैं, वो 500 से 1,000 रुपये रेफरल फी कमाते हैं। तो हमारे जो 20,000 लोग हैं वो ही रेफर कर देते हैं, प्लस हमारे पास लीड्स भी आती है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे जोमाटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, उबर, रैपिडो, पोर्टर, ये सब हमारे कस्टमर्स भी हैं, राइट? तो ये लोग भी हमें उन सारे लोगों का डेटा देते हैं जो कि इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बट इनके पास बाइक नहीं है। So they want to work on Zomato, but they do not have their own bike. So Zomato sends us that data, right? Zepto sends us that data. Blinkit sends us the data. We give them the bike. ठीक है। Yeah. So I'm just trying to understand कि एक राइडर की आपके साथ क्या जर्नी है, क्या लाइफ साइकिल है। हाँ वो पहले आया जी, चाहे रेफरल से आया या किसी भी मीन से आया, Yeah. उसके बाद क्या आप उसको कुछ ट्रेनिंग देते हैं? हाँ। क्या करते हैं? So जैसे वो आया, उसके पास ऐप में he has to do his KYC, which is a process which is again AI enabled. तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ें चेक होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड बंच ऑफ थिंग्स। उसके बाद हम उसको उसको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप बाइक कहीं भी चलाओ, wherever you want to work you can work, or if you do not know where to work, then there are platforms listed on our app. You can pick, again Zomato, Swiggy, all of them. So दोनों ऑप्शंस है, जो भी वो ऑप्शन पिक करता है, वो ऑप्शन पिक करके उसको एक बाइक सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, he picks that bike, he books the token, हब पे जाके हमारी बाइक कलेक्ट करता है। Before that, there's a training module, which is a non-skippable training module, which is on the app. तो पूरा उसका, again, we also read whether he is looking at that video or not. There are some quizzes. तो हम ensure करते हैं वो अच्छे से ट्रेनिंग कर ले, so that बाइक कैसे चलाना है, swapping कैसे करना है, what are the nuances to get the bike right, टिकट कैसे बुक करना है अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, बट उसको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम उसकी सॉल्यूशन दे सकते हैं उस प्रॉब्लम का। तो वो सारी चीज़ें उसको ऐप में समझ में आ जाती है। फिर उसका एक वॉलेट क्रिएट हो जाता है हमारी ऐप पे, जहाँ पे वो क्लियरली डेली देख सकता है मैंने इतना कमाया, इतना मेरे को रेंट देना है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्लिक करता है बटन, वहाँ पे हमारा मैकेनिक उसके पास आ जाता है, या फिर वो हमारे हब पे जाके बाइक रिपेयर कर सकता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड सीमलेस प्रोसेस। जिस दिन भी उसको बाइक छोड़नी है, maybe he's going to the hometown, he's studying, writing an exam, he wants to go to the village, he can say that I want to end the ride, he can deliver the bike back to the hub, और उसका रेंटल स्टॉप हो जाता है। That's it. And ये जो आपने बताया that some of the guys are smarter, and they know how to operate, where to operate, तो इसकी भी कोई ट्रेनिंग देते हैं आप लोग ड्राइवर्स को, how to become better at what they do? हाँ जी, तो बिल्कुल हम ना क्या करते हैं, हमने बिहेवियर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया है टॉप 10% लोगों का। तो हम जो भी लोग हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे कम कमा रहे हैं, या फिर वो मे बी एक थ्रेशोल्ड पे हिट करना चाहते हैं, तो हम उनको एक और क्लिक का बटन देते हैं, हाउ टू अर्न मोर।
हाउ टू अर्न मोर पे जब वो क्लिक करते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये आपके टाइमिंग्स में फ़र्क है, अगर आप टाइमिंग इससे इस टाइम काम करोगे तो आप ज़्यादा कमाओगे, ये आपके हीट मैप्स में फ़र्क है, आप इन लोकेशंस पे जाके काम करोगे तो ज़्यादा कमाओगे। आप क्रॉस यूटिलाइज भी कर सकते हो कि आप सिर्फ मे बी आप उस क्लाइंट पे काम कर रहे हो जहाँ पे उस लोकेशन पे ज़्यादा कमाई नहीं है, तो आप इस टाइम पे जो 8 से 10 का टाइम है वहाँ पे काम करो, एक और स्विगी पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप अभी शायद सिर्फ उबर कर रहे हो, आप स्विगी के साथ भी टाई अप करो, एंड दिस इज हाउ यू कैन अर्न मोर। तो वी हैव क्रिएटेड सम इंटेलिजेंट टूल्स फॉर हिम टू मेक मोर मनी। Very nice. Yeah. Understood. Now, so I think the driver part is clear. Correct. Let's talk about vehicles now. Yeah. पहले तो आप explain करो, आप जो vehicles हैं, what are the type of vehicles you have on your platform? So we have You said two-wheelers. you have 3-4 options and drivers can select, Yeah, etc. So we mostly have two-wheelers and three-wheelers, right? Those are the bikes that we have. Obviously, over the last 4 years, we've had different constructs of two-wheelers also, right? And there have been maybe some bikes are on charging. So दो तरह की बाइकें होती हैं, या तो आप चार्ज कर सकते हो घर पे, बैटरी आपको मिल जाएगी, चार्जर आपको मिल जाएगा, आप घर पे जाके चार्ज करो. Some people prefer that, right? Because they have that facility available. And then there is a swapping option where the delivery partner does not have to charge the battery at home, he gets a swappable battery. So, just to clarify, जो charging option या fixed battery option में जाते हैं, वो आपके hubs में या कहीं पे चार्ज नहीं करते, वो घर पे ही चार्ज करते हैं. तो यही ऑप्शन है, घर पे चार्ज करें या फिर We don't have any charging infrastructure that we have built. Neither we have built a swapping infrastructure. ठीक है. We have said charging is at home because it's a normal plug point. हर किसी के पास मोबाइल फोन है, जिस प्लग पॉइंट पे आप मोबाइल फोन चार्ज करके लगाते हो, उसी प्लग पॉइंट के बाद बगल में एक और लगा लो, उस पे बैटरी का चार्जर का प्लग पॉइंट लगा लो, right? So that is how the guy charges at home. Or if he does not have the charging facility, there's a swappable option. थोड़ी सी costlier option है, but उसमें क्या है, उसको 30 सेकंड में swap मिल जाता है, right? And hence he can just go anywhere, get a hot swap in 30 seconds and run the show. And आप लोग multiple swapping partners use करते हैं? Yeah, we have multiple swapping partners. We have mostly 2 swapping partners. One of them is Sun Mobility / Indofast. The second one is Moving. But they're not interoperable, right? So you either select one Moving or you select Indofast. They are interoperable if we want them to be, right? If let's say I want to switch off one bike from one swapping partner and move to another, I can still do that, but not on a daily basis. Not on a daily basis. If it's on one, it's happy on one. Yeah. So that's fixed battery and swapping. Yeah. Uske alawa, what else? So those are the two options. Obviously, there are age of bikes. Some people want a brand new bike. Some people want a little older bike. There's a little bit of onboarding fee difference. On a brand new bike, उसको थोड़ी entry fee ज़्यादा देनी पड़ती है. On an older bike, उसको entry fee थोड़ी कम देनी पड़ती है. But otherwise, we try to give a product on which he can make a similar type of money on a daily basis. तो अगर वो अच्छा कमा रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. And ये जो vehicles हैं, these are what, low speed vehicles or high speed vehicles? We do only high speed. Only high speed. Since the last 3 years, हम सिर्फ high speed करते हैं, because मुझे low speed थोड़ा unregulated लगता है. वहाँ पे थोड़े से grey rules हैं, जहाँ पे लोग शायद बाइक के रूल्स भी फ्लाउट करते हैं. हेलमेट लगाना अलाउड नहीं है. एज अ कंपनी विच इज़ ऑफ रेप्यूट, हम फील करते हैं कि हर किसी को हेलमेट और लाइसेंस और नंबर प्लेट के साथ काम करे, तो वो एक क्योंकि एक गिग डिलीवरी इज एन इम्पॉर्टेंट जॉब. इट शुड नॉट बी डन बाय 13-year-old गोइंग टू हाउसेस एंड डिलीवरिंग. इट शुड बी अ लिटिल ऑफ रेप्यूट. तो वी टुक दैट कॉल अबाउट 3 years बैक कि हम हाई स्पीड करेंगे और प्रॉपर कंप्लायंस के साथ करेंगे. And I'm sure, I mean, you must have tried lots of different brands and types of vehicles over the years. हाँ जी. And काफी कुछ insights और learning मिले होंगे कि इस टाइप की गाड़ी ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए. Anything you want to share कि आप लोग ने कैसे मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया to change certain design elements of the vehicle? Oh, a lot of it. Again, that's where a lot of data science has gone into it. क्योंकि बाइक तो हम लगा देते थे, बट बाइक को चलाना भी हमें ही था, राइट? एंड आई थिंक इट इज द जॉब दैट वी हैव टेकन ऑन आवर शोल्डर्स, राइट? ओईएम ने बेच दी, बट चलवाना हमारा काम था. यस, ओईएम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटीज एंड अदर थिंग, बट हमने बाइक के अंदर एक्चुअली बहुत R&D करी है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फेलियर, क्या फेल होता है, किस तरह का प्लास्टिक लगाना चाहिए, किस तरह की मोटर होनी चाहिए, क्या स्पेक होना चाहिए, क्या कंट्रोल होना चाहिए, बारिशों में क्या होना चाहिए, किस तरह की वायरिंग हार्नेस होना चाहिए. सो वी हैव गॉन इनटू द फेलियर्स ऑफ अ बाइक टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज बेटर एवरी डे. एंड आई थिंक दैट्स द another moat of Zip
कि क्योंकि हम डेटा पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फेलियर पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हम उन्हीं OEMs के साथ काम करते हैं जो कि बाइक को चेंज और ट्वीक क्विकली कर सके और उनके पास एक उस तरह की फैसिलिटी हो कि वो समझ सके what are the points of failure. In fact, we have built our own R&D systems Okay. to know what is better in a bike, in a motor, in a controller, in a battery, and that is how we keep re-engineering and making an efficient product for the country. And उससे आपका over the years uptime में क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क. थोड़ा कुछ numbers Right. So specifically. today we operate at a 97% uptime Wow. on the bikes that we have self-created along with our OEM partners. And this that number was what? the industry, जो भी आपकी रेट में आपको एक ऑरेंज बाइक दिखेगी, एक पिंक बाइक दिखेगी, एक ग्रे बाइक दिखेगी, they do not operate beyond 60% utilization. The industry is suffering, which is why a lot of people, देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो बिजनेस है, जिप इलेक्ट्रिक वाला जो बिजनेस है ना, वो ऑलमोस्ट स्विमिंग इन द ओशन जैसा है. लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है. People like to swim in the ocean, right? I would love कि यार swimming ocean में मैं swim कर रहा हूँ. So, but when you swim for the first time, you realize, oh, there are tides coming. I don't know how to flap my hands. I don't know how to flap my legs. I don't know how to float also, which is how the business of electric vehicle is. Because आपको बड़ा enticing लगता है कि यार EV sustainable business बना रहे हैं, लोगों की life solve कर रहे हैं, तो बहुत लोग jump कर जाते हैं. But उन्होंने ना सर देखा, ना पाँव देखा, ना बाइक देखी, ना बैटरी देखी, ना मोटर देखा, ना टेक बनाया, ना डेटा देखा, और उन्होंने बिजनेस बनाना शुरू कर दिया. Which is what after ये, और ये ना बहुत टफ है. I don't call this an easy business because there are too many moving parts. एक बाइक में ही 2000 पार्ट्स हैं, फिर उसके ऊपर जो बंदा चला रहा है उसके 200 कानून है, फिर जो रोड के कानून बहुत सारे अलग है, and anything if it breaks, your cycle stops. Yeah. And hence you have to engineer and think what can fail. So those are things that Zip has done and constantly been doing. I don't say that we are pioneers. We are in the journey to become a pioneer. But yes, one of the things that we do is to solve those, challenges right whenever they come. So I think it's what you've just spoken about. I think it's very important because we are in the financing business. We finance electric vehicles, and हम लोग देखते हैं that when we look at the fleet operation model, the entry barriers are very limited. Right? So it's very easy to get into that business. गाड़ी भी मिल जाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ. हाँ, कुछ भी नहीं. करेक्ट. बट इसमें फेलियर रेट भी बहुत हाई है, एंड एग्जिट बैरियर्स भी बहुत लिमिटेड है. ठीक है, आ गए, चला तो चला, नहीं चला तो चले गए. करेक्ट. सो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं दैट हाउ डू यू देन डिटरमिन कि यार ये फ्लीट ऑपरेशन मॉडल अच्छा है या इतना अच्छा नहीं है, इसमें क्या क्या हमको देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट which model is going to work, which model is more sustainable. So any thoughts on that? Because obviously, you've scaled a lot. True. And you've ran for many years, and you're the largest in the country. So I'm sure you've got something right that other people are not able to. Again, यार देखो, कोई भी धंधा हो, चाहे वो आप ब्रेड बेच रहे हो, सैंडविच बेच रहे हो, रेस्टोरेंट बना रहे हो, या फिर गाड़ियाँ बेच रहे हो, या फिर 2-wheeler रेंटल कर रहे हो, सारा धंधा एट द एंड ऑफ द डे एक्सेल पे आता है. यूनिट इकोनॉमिक्स. और हमारी धंधे की यूनिट इकोनॉमिक्स इज यूटिलाइजेशन. कितनी बाइक आपकी यूटिलाइज हो रही है, किस प्राइस पे यूटिलाइज हो रही है, क्या मैथ आ रही है नीचे, बॉटम लाइन क्या है. यूटिलाइजेशन जो बोलते हो, दैट इज uptime plus usage of the vehicle or only usage? So for me, if a bike is allotted to a delivery partner, it's making money. Okay. That's utilized for me. मेरे को 250 रुपए दिन का आ रहा है, I'm okay with that. Right? अब वो कितने दिन आ रहा है, कितने दिन नहीं आ रहा, अगर बाइक खराब है तो कितने दिन खराब है, क्या मैं उसको ठीक कर पा रहा हूँ. Those nuances people don't see when they start the business. They start the business, देखो 500 बाइक, लाख रुपए की बाइक है, 5 करोड़ में धंधा चालू कर लो. बट धंधे का नट्स एंड बोल्ट्स इज द डेटा इनसाइड इट. व्हाट इज द P&L ऑफ एवरी बाइक. हमने इनफैक्ट क्या किया है समीर, आई टेल यू दैट हमने इतने लोगों को बंद होते हुए देखा है इस बिजनेस में कि हम भी परेशान हैं कि यार ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है कि लोग आते हैं अलग अलग कलर की बाइक करके 500 बाइक डालते हैं, फिर बंद हो जाते हैं. तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक सोल्यूशन बनाया. ओके, राइट. हमने एक SaaS प्लेटफॉर्म बना दिया, fleetease.ai. हमने कहा जो भी हमने सीखा है वो यार आप भी कर लो प्लीज. आप जब 500 बाइक डाल रहे हो, ये सॉफ्टवेयर स्टैक ले लो, अपने नाम से ले लो, वाइट लेबल करके देंगे आपको, बस डेटा देखना शुरू कर दो, विच इज अवेलेबल टू यू ऑन द प्लेटर. वील पुट IoT दैट वी यूज इन योर बाइक. वी विल मेक यू सी
the visual card of every bike and the P&L of every bike every day, every month. Take a business call then. So just walk me through this P&L or the unit economics of a or for bike. हाँ. कैसा दिखता है? And unit economics is a little confidential, but the point is that it has to make money, right? There is a rental revenue, there are costs associated, there's a swapping cost, there's a leasing cost, there's a driver cost, there's a mechanic cost, there's a hub cost, there's a sales team cost. All of that is then when you get contribution, then you have your HO cost. If you remove, that's the final. So utilization obviously drives revenue per vehicle. Yes. Anything else on the cost side that you think is really important to do? Everything. All the costs are super important in your business. What is the cost of leasing? What is the cost of buying? What is the cost of spare part? What is the cost of mechanic? Right? वो सारी की सारी चीजें देखो, सारी की सारी कॉस्ट एक एक बाइक को एसोसिएट करके उसमें डालनी पड़ती है. हम तो पूरी की पूरी कॉस्ट डालते हैं बाइक की, राइट? फिर जो नेट पैट बचता है, सारी कॉस्ट निकाल के, अपनी खुद की कॉस्ट निकाल ली, ऑफिस की कॉस्ट निकाल ली, मार्केटिंग की निकाल ली, सब निकाल के पैट है धंधा आज की डेट में, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच उसमें डेप्रिसिएशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, सब आ गया. दैट इज व्हाट मैटर्स इन अ बिजनेस. वो अगर आप देखना शुरू कर दोगे, हर धंधे का मूल मंत्र वही है. जिप का क्या कल्चर है? आप लोग, व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ जिप, एंड व्हाट्स द जनरल कल्चर हियर आल्सो, बट आल्सो आई गेस मोर वाइडली विद द ड्राइवर्स एज वेल. देखो, जिप में ना एक हमने एक ऐसा कल्चर बनाया है कि इट इज वन हाई परफॉर्मेंस, राइट, विच इज अ नॉन नेगोशिएबल. कि यार हम ना स्टार्टअप है, तो मैं मतलब whenever I hire someone, I look at very deep in the eye to see whether this guy wants to be an entrepreneur or not. अगर अंदर 15, 20, 25, 30% entrepreneur छुपा है जो कि निकलना चाहता है, he's the right guy for me, right? So first thing is entrepreneurial first, right? And hence the second thing is have a lot of fun while building. तो हम लोग hustle बहुत ज़्यादा करते हैं, which brings the entrepreneurial element in it, which puts everyone in a question कि भाई, if you're doing, you got to kill it today. But at the same time, while you're working so hard, you got to kill it in having fun also, right? As of now, while you're in Zip office, and thank you for coming over here, there's a party going on in the cafeteria, right? So our cafeterias are open. जिसको भी जिस टीम के साथ जो पार्टी करनी है करो यार, chill करो. But at the same time, when it comes to a review, it has to be like, you got to be on point. You got to be, solving the problem. But इन सारी चीजों को हमने amalgamate किया है अपनी 5 value system में, क्योंकि you talked about that. Yes. So our value system is TRIVE, tribe. Tribe is, technology first, rider first, right? Integrity, right? Beyond the basics. कि सीधे नहीं, अब AI use करना है तो करना है, right? And ease execution. 5 चीजें अगर आपने कर ली, this is our hiring and firing principle, right? And that's as simple as that. So, high performance. How do you determine high performance? Data. Again, numbers. बस ये है नंबर, ये नीडल मूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, राइट? क्लियरली हमने पूरी की पूरे बिजनेस को एक डेटा पॉइंट पे लेके आए हैं. हर किसी के पास एक डेटा पॉइंट है, हर किसी के पास बैरोमीटर है. लास्ट मंथ क्या किया था, इस मंथ कैसा चल रहा है, LMTD, MTD, परसेंटेज ग्रोथ और परसेंटेज डिप, सबको दिखना चाहिए, सो दैट दे नो देयर ओन बैरोमीटर. अप्रेजल डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, सारा डेटा आपके सामने है. Excellent. Yeah. And now let's talk to maybe a young 22-year-old. Yeah. Who's thinking about what they want to do in life. Yeah. And I guess there are various different things they could be doing. Yeah. Some may wish to become a rider. Some may wish to get into the EV industry, be on the technology side. So what would you suggest for them? What are the different ways in which they can enter the EV industry? What are the different things they can do? या जो 22 साल के आजकल के इंडिविजुअल्स हैं ना, मैं उनको ये बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें मत करो. अपनी एक लिस्ट बनाओ कि ये सारी चीजें मुझे करने का मन है, एंड देन पुट देम इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. सबसे ज्यादा क्या करना चाहता हूँ, दूसरा क्या करना चाहता हूँ, तीसरा. हो सकता है 20, 30, 50 उसमें आएगी. रिले भी देखनी है मुझे पॉडकास्ट भी देखनी है, मुझे गेम्स भी खेलने हैं, मुझे दोस्तों से भी मिलना है, मुझे पार्टी भी करनी है, मुझे स्टार्टअप भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है. लिख लो. नाउ वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 10 years नाउ. एक वो बना लो कि 10 साल बाद मुझे यहाँ पहुंचना है. उस 10 साल के विजन को लेके अपनी ये जो 20, 50 जितनी भी चीजें लिखी हैं उसको प्रायोरिटाइज करो. 1, 2, 3, 4, 5 and 20.
focus only on the top 3. And within that top 3, also divided between 80-20. 80% focus on one, 10% on the second, 10% on the third. Then you are on the right track. आप पहुंच जाओगे अपने गोल पे, right? वो लोग नहीं कर रहे आज की डेट में. And if I talk about the electric vehicle industry, first question is that has it been difficult because it was electric, or do you think it would have been the same irrespective? I think लोगों को समझाने में थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है कि हम ईवी में काम कर रहे हैं. हाँ, शायद अभी नहीं होती होगी, लेकिन शायद 2-4 साल पहले ज्यादा होता. बट ईवी में चैलेंजेस थोड़े ज्यादा रहे हैं, थपेड़े ज्यादा रहे हैं, क्योंकि सक्सेसेस कम रही हैं, फेलियर्स ज्यादा रहे हैं, इंडस्ट्री बिल्कुल नई है, नेसेंट है, प्रूवन नहीं है. देयर आर, एंड फॉर अस इट वाज स्टिल टफर, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता ग्लोबली. तो हमने ये बिजनेस मॉडल जैसे तैसे बनाया बिकॉज ऑफ हैपेंस्टेंस, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द मार्केट. और क्योंकि ये बिजनेस मॉडल प्रूव करने में भी हमें भी टाइम लगा, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. ओईएम्स बंद हो गए, बैटरीजें खराब हो गई, राइट, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, फाइनेंसिंग एग्जिस्ट नहीं करती. तो यस, इट वाज मच टफर. And a lot of people tell me, "Yaar, you're a marketing guy. You could have started anything, and you could have got good flavor on the platform." But I think मजा बहुत आया, क्योंकि problems उतनी ही ज़्यादा थी. So would you say you're being an EV startup? From a few years back. हाँ. Were you, let's say, slower by 2-3 years compared to other startups? For sure. For sure. Yeah. And now, if somebody wants to become an entrepreneur in the EV industry, what should they focus on? So I think there are still a lot of unsolved pieces in the EV industry, right? अभी तो EV एक तरह से शुरुआत हुई है, right? Spare part industry में कोई कुछ नहीं कर रहा, right? There are still people who are just building products and getting things from China. Nobody is re-engineering things in India. There's a lot of change which is happening in the battery technology. Sodium ion की बातें शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, but nobody is working towards it. Recycling is a very big space, right? Refurbishment, recycle, second life, right, of the vehicles is a big space. तो बहुत सारी spaces हैं, अभी तो we are scratching the surface, right? So jump into it, but solve that core need problem which is still not solved. And these are all technology related things, right? So that's also very this industry is going to be a focused R&D led market now, because yes, you will have to build something which will take time. It's not a quick fix. This industry is still changing. So while the train is running, you're building it, right? And hence you will have to constantly maneuver your direction. Then only you'll be able to survive. And in terms of, I want to just maybe go slightly deeper into technology. Thoda maybe IoT and AI ka use in EV generally, but more specifically in your industry. If you can just talk a little bit about that. So IoT is core to what we do. Right? Without IoT तो हम survive ही नहीं कर सकते. तो हमने उसमें बहुत काम किया है. What is the IoT? What is the data point? What is the ping level? What should we track? So sorry, I'm just please go ahead. थोड़ा एक बार audience के लिए explain करते हैं what is IoT and what is the use of that IoT in the vehicle. Correct. So see, IoT is nothing but a connected device, Internet of Things, just to explain to people. But it's a connected device. It's a smart device where there's a SIM, and it is throwing the data points that you want from anything. There's an industrial IoT जो कि machine का data देता है. There's a human IoT जो कि human का data देता है. Like Apple Watch is in a way an IoT because it's tracking, my pulses, my steps, and it is throwing the data to me. इसी तरह से टू व्हीलर के हमने वायर्स कनेक्ट करके उसके जितने भी डेटा पॉइंट्स आते हैं उनको हमारे सर्वर पे भेजने के लिए एक IoT डिवाइस लगाती है. Which examples of data points? Battery, how much battery it has, what is the rider behavior, what is the trip distance, right, where it is going, right, what is the spare part, what is the usage, a lot of data points, right? So all of that is coming to us. Every 15 seconds, 30 seconds, we get a ping, and that is what we use to engineer कि चल क्या रहा है. So that is IoT. Now talking about AI, right? AI is something that I'm very passionate about, right? I think, and that's the go-to. Abhi I'll launch a new tool, which is something that I'm working on, and I built it in the last, I would say 1 week, right? Vibe coding कर रहा हूँ मैं आजकल, बड़ा मजा आ रहा है, and it's yet to come. But in Zip we are doing a lot of interesting things. So Zip में हमने AI को use करके एक तो अपने सारे के सारे जो preventive maintenance है
उसके जैसे एक राइडर है, राइट, जब वो बाइक लेता है उसको ना हमेशा कंफ्यूजन होता था, जब मैं बाइक वापस देता हूँ ये पार्ट मैंने तो नहीं तोड़ा, राइट। तो हमने क्या किया कि जब भी आप बाइक लेते हो, आप एक वीडियो बनाओगे, जैसे गोवा में आप बनाते हो, तो हमारी ऐप से आप वीडियो बनाओगे, आपकी 6 फोटोज लेंगे बाइक के साथ, जब आप सबमिट करोगे वही वीडियो आप खुद बनाओगे, वही 6 फोटो आप लोगे, आपको एआई बता देगा आपने क्या खराब किया, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि ये देखो ये ऐसी दी थी, ऐसी लेके आए हो, तो ये 2 चीजें तोड़ी है, इसके इतने पैसे हैं यार, नक्की करो, राइट। तो ये हमने एक सिंपल चीज बता दी। हमने फिर अगेन जो मैंने आपको बताया था, उसको अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हमने अ लॉट ऑफ दोस 10-20% ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, उसको उसके बिहेवियर को एनालाइज करके लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हर कोई अच्छा कमाए, लेट्स मेक इट डेमोक्रेटिक, लेट्स मेक स्किल डेमोक्रेटिक, राइट। फिर हमने वी आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ डेटा विद बैटरी शॉपिंग कंपनीज कि यार कहाँ पे शॉपिंग स्टेशन लगाना है, सो वी गेट टू नो द हीट मैप्स, राइट। सो हीट मैप्स हमें पता है कि एफ्लुएंट इंडिया कहाँ रह रहा है, ब्लिंकिट का कस्टमर कहाँ है, स्विगी का कस्टमर कहाँ है, बट हम उस डेटा को नहीं शेयर करते, बट हम उस हीट मैप को देखते हैं कि यार यहाँ पे अर्बन एफ्लुएंट इंडिया रह रहा है, यहाँ पे पीवीआर नहीं है, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स नहीं है, कैन आई शो द अर्बन एफ्लुएंट इंडिया लोकेशन एंड टेल कि यहाँ पे डिलीवरी चालू हो गई है बट आपका स्टोर ही नहीं है। So again, location intelligence, right? So a few things are data science, a few things are AI, but again, we use a lot of that. Again, जो behavior जो है ना ड्राइवर का, जो बैड बिहेवियर होता है, उसको भी हमने AI से मॉडल करके वी स्टार्ट पैटर्न मैचिंग कि कौन ये बैड बिहेवियर की तरफ जा रहा है, so that we can curb it. Yeah. Okay, now coming to my favorite topic, financing of vehicles. Sure, that's your domain. Yes. उसके बारे में मैं क्या बोलूँगा, आप बोलो. I want to understand आप लोग अपनी vehicles को कैसे finance करते हैं? Sure. क्या-क्या different models use करते हैं? Sure. One is obviously you get vehicles and then of course you also give out vehicles. Correct. I think one of the big modes of Zip also is financing, right? Because this industry being new, nobody wants to touch the financing side, right? And the financing can only happen when you have a strong P&L or a strong unit economics. तो इस financing की जर्नी ऐसी रही है कि 4 साल पहले तक तो कोई EV सोचना भी नहीं चाहता था, तो हमने क्रिएटिव फाइनेंसिंग मॉडल खुद का ही निकाल दिया था, जहां पर हमने लोगों को बोला कि हम आपको रिटर्न देंगे, आप स्कूटर देके हमें दे दो, राइट। तो हमने these are individuals, तो हमने एक फ्रेंचाइज मॉडल, फोको मॉडल, जो कि अभी भी चलता है, जहां पे हम लोगों को बोलते हैं कि यू बाय द व्हीकल फ्रॉम आवर OEM पार्टनर एंड यू गिव इट टू मी ऑन अ 3-year लीजिंग प्लान, मैं आपको फिक्स रिटर्न दूंगा, राइट। आपका पैसा करीब 34 से 50% ग्रो करेगा, राइट। एंड दैट इज हाउ we get FOCO, which is franchisee owned company operated model, and that's one model. Then we have, जब हम ये करने लगे तो financing companies आ गई, उन्होंने कहा यार ये तो हम कर लेंगे, right, आप क्यों कर रहे हो ये सब। So then a few of such models came in. जब ये चलने लगा तो NBFCs आ गए कि ये तो हम भी कर लेंगे, right, हम आपको पैसे देते हैं, आप खरीद के लगा लो। तो जैसे जैसे फर्स्ट में रेट बहुत ज़्यादा था, सेकंड में थोड़ा और कम हुआ, थर्ड में थोड़ा काम किया, तो फाइनेंसिंग आई, NBFCs आए। जब NBFCs आ गए और मॉडल थोड़ा और चलने लगा तो बैंक्स आ गए। बैंक्स ने कहा यार अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी तो इतने लोगों को दे रहे हैं। तो हमारा P&L धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा था। तो आज की डेट में वी वर्क विद सम ऑफ द 2 टॉप बैंक्स इन द कंट्री। इनफैक्ट रिसेंटली अब ये सब होते होते अभी हमने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी है शेल फाउंडेशन के साथ। उन्होंने कहा आप इतना ग्रीन इम्पैक्ट कर रहे हो, सोशल इंक्लूजन कर रहे हो, तो हम और कम पे आपको इम्पैक्ट फंड भी देते हैं। तो ये जर्नी है, आई एम श्योर देयर इज अ लॉट मोर टू अनलॉक। हर साल कुछ नया अनलॉक होता है इसमें, टचवुड, कोशिश करेंगे और अनलॉक करने की। But do you own any of your vehicles? We own a lot of those vehicles now. Almost 45-50% we own now, because that's what banks give us loan for over a tenor, and then we start owning them. Yeah, the lowest cost comes through that actually. Yeah, And the rest are leased. The rest are from various NBFCs and leasing companies. Correct. That's right. So Akash, thank you very much. It was a very insightful discussion, and I think what I liked about the discussion is that we spoke a lot about data, information, insights, and I think that's going to be very, very relevant to our audience, especially the young audience that we're catering to. And I think you've shown a very good future path to them, how they can come into the EV industry and work on various different types of technology, vehicle, battery, recycling, and so on and so forth. Sure. So thank you very much for that. No, thank you so much. I hope your audience gets some learnings out of it, and great to have that conversation. Thank you for having me. Cheers.